Good afternoon, students. Let's start our class. कल क्या किया अपन ने? टेस्ट के लिए आपको पेपर लिखवाया था, है ना? कितने क्वेश्चन थे? 11. You answered your questions complete. Okay. चलिए आपके क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, ठीक? इफ देयर इज एनी मिस्टेक मेड दैट, कोई मिस्टेक हो तो उसको सही कर लेंगे, और मिस्टेक अगर नहीं है तो थैंक यू फॉर दैट कि आपने कंप्लीट कर लिया है, सीख भी लिया है, देख लेंगे उसको। चलिए और वैसे देखा जाए तो आपने सही किए होंगे। चलिए, जहाँ तक मुझे लगता है आपने गलतियाँ की ही नहीं होंगी, क्यों? इंटेलिजेंट क्लास को पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है? चलते हैं। क्वेश्चन पेपर कैसे शो होगा मुझे आपका? मैंने तो गलती कर दी है, कल क्वेश्चन पेपर तो आपका रखा ही नहीं मेरे पास। चलते हैं। चलिए, पहली बात तो आपने गलती की ही नहीं होगी, है ना? मान लेता हूं मैं अगर आपने गलतियां की ही नहीं है। चलिए, चलो मुझे क्वेश्चन दिखाइए आप एक एक करके, मेरे पास पेपर नहीं है। ओके, आई हैव नो पेपर। वन बाय वन आप क्वेश्चन, आप ये काम करिए रिया, आप क्वेश्चन को टाइप करके और डालते रहो, यहाँ पे आंसर करते रहेंगे। नहीं, सभी डालेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे मेरे पास। फर्स्ट क्वेश्चन को डालिए। कल का पेपर दिखाओ अपना, कहाँ है? जो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखवाए थे। नहीं। क्यों? पता ही नहीं है। मैंने बोर्ड पे जो पेपर लिखवाया था वो कहाँ है? उतारे थे आपने? हाँ। कहाँ है वो? लेके आओ। ओके, हाँ बेटे, मिल गया है। फर्स्ट क्वेश्चन लिख दीजिए आप तो ओनली, बाकी भैया मिल गया है मेरे को एक, वो लिख देगा। चलिए आंसर करते हैं हम सभी क्वेश्चंस को। सभी अपनी अपनी जो गलतियां हैं उनको ठीक कर लेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, ओके, द टीचर सेड, आपके पास है ना, तो मैं आंसर करता हूं, ठीक है? ओके, द टीचर asked, the teacher asked, what I knew about her. About him or her. ध्यान देंगे। ओके, अब मेरे पास भी क्वेश्चन पेपर आ गया है, तो थैंक यू फॉर दैट। अब आगे ध्यान देंगे सभी लोग, ठीक है? पेपर मेरे पास में है।
देखिए, द टीचर आस्क्ड व्हाट आई न्यू अबाउट हिम। आई न्यू कैसे, देखो इधर क्वेश्चन था अपना व्हाट डू यू नो, यहां तक बात करें आप, व्हाट डू यू नो। जब इसको चेंज करेंगे तो व्हाट अपना चला गया कनेक्टिव में, ओके। अब बच गया डू। डू को डिड में बदलते हैं, लेकिन आपको पता है इस सेंटेंस को जब अफर्मेटिव करेंगे तो अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है, अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है। तो डू चला गया वर्ब के पास, ओके। अब पहले आप यू को चेंज करिए, तो यू के लिए आप ऑब्जेक्ट को इमेजिन कर लीजिए अपने द टीचर सेड, कोमा। तो टीचर सेड के आगे यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास, ओके। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका इमेजिन कर लो ऑब्जेक्ट को, और ये ऑब्जेक्ट इमेजिन करने के लिए हमें क्या चाहिए, यू को चेंज करने के लिए हमें चाहिए यू के चेंज करने के लिए इमेजिन आपको बता रखा है, व्हाट विल यू इमेजिन, क्या कल्पना करोगे ये आपको बता रखा है पहले से, ओके। देखो व्हाट इज द सब्जेक्ट, द टीचर। सब्जेक्ट कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, सो इमेजिन फॉर फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट इमेजिन कर लीजिए। अब बता दूं मैं आपको, लिसन मी, फर्स्ट पर्सन के ऑब्जेक्ट दो ही होते हैं, मी और अस। सिंगुलर में यूज करेंगे तो मी, और प्लूरल में यूज करेंगे तो अस। दोनों में से एक आप इमेजिन कर लीजिए। द टीचर सेड टू मी, मुझसे कहा, तो व्हाट डू यू नो अबाउट मी, हिम और हर बन गया, दोनों आएंगे इसमें टीचर में, चलिए कोई बात नहीं है। यू चेंज किया, सपोज दैट व्हाट आई, डू डल गया इसमें, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, चेंज इनटू सेकंड फॉर्म। डिड नहीं बनेगा, डिड बनता है नेगेटिव सेंटेंस होता तो डू डिड में चेंज हो जाता। अफर्मेटिव है तो डू डज वर्ब में आ जाते हैं, तो यहां पे आएगा न्यू, KNEW, न्यू। ध्यान देंगे इसका, ये गलतियां आप लोगों ने की होंगी जो नहीं करनी थी। आगे चलते हैं। सेकंड सेंटेंस देखिए, ठीक है। बेटा 7th क्यों लिख रखा है इसको, अच्छा चलिए, जैसा मेरे पास में पेपर है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। द टीचर सेड, the teacher said, what a lazy boy you are। क्लियर, यही है ना सेंटेंस, ये जो भी है सेंटेंस है अपने क्वेश्चन पेपर में। ध्यान देंगे सभी लोग। द टीचर exclaimed with surprise, exclaimed with surprise that you, अगेन वही बात आ गई है, इमेजिन फॉर द ऑब्जेक्ट,
ओके, दैट आई वॉज वॉट वेरी, आई वॉज वेरी लेजी बॉय, आई वॉज वेरी लेजी बॉय। ठीक है, बन गया है। ये आपका नेक्स्ट सेंटेंस हो गया। WH कोई मान लिया हो बाय द वे तो गलत कर दिया होगा उसने। एक बात और सुन ले इसके अंदर सभी लोग, जो स्टडी करते समय हमने बात नहीं की थी वो अब बता रहा हूं, लिसन। जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट ए और हाउ से स्टार्ट हो, व्हाट ए और हाउ से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को स्टार्ट हो, तो उसमें इन दैट सिचुएशन विथ सरप्राइज अगर यूज ना करें तो देयर विल बी नो एनी फॉल्ट, कोई गलती नहीं होगी अगर विथ सरप्राइज को यूज ना करें तो। क्लियर इट? आई रिपीट अगेन, फिर से बोलता हूं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारे कई टाइप के होते हैं, जिसमें हुर्रा, अलास बोलते हैं ना, है ना, वो वाव वगैरह बोलते हैं, हेलो बोलते हैं, उनमें तो हम एक्सक्लेम विथ यूज करेंगे। लेकिन अगर ये सेंटेंस व्हाट ए और हाउ से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लेमेटरी हो तो इनमें विथ सरप्राइज को यूज नहीं करते हैं। क्या हो जाएगा? द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट आई वॉज वेरी लेजी बॉय। क्लियर? क्लियर है ना? तो इस बात का ध्यान देंगे कि विथ सरप्राइज को लिखने की आवश्यकता नहीं होती व्हाट है और हाउ वाले सेंटेंस में। ये रूल है, मैंने बताया नहीं उस टाइम, ध्यान नहीं दिया होगा, तो रूल है ये। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस लीजिए। He said to her, do you believe in God? Do you believe in God? ये हमारा क्वेश्चन है। चले, आप लोगों से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बनाइए इसको, क्योंकि कल का होमवर्क था आपका, बना चुके होंगे, अब तो ओनली चेक करना है आपको, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए, तो ही आस्क्ड हर if she believed in God। चेक कर लें अपने आप को। दिव्या क्या लिख रहे हो? ये कहाँ है दिव्या? कहाँ है? मुझे दिख नहीं रही है। और डिड कहाँ से लेके आए हो आप लोग? आपको पहले मैंने टेंस स्टडी करवाए हैं और टेंस में डिड के साथ में वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज की है। डिड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म कहीं पे टेंस आया है क्या अपना? डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है? नहीं आया है कहीं भी। डिड के साथ में क्या तो बीच में नोट आएगा या फिर डिड स्टार्ट में आएगी, बीच में सब्जेक्ट आएगा, है ना? तो सी डिड बिलीव कभी हुआ ही नहीं है कि देखो सी डिड और बिलीव, ये तो होगी फर्स्ट फॉर्म। डिड यहाँ है, सी सब्जेक्ट है, ऐसा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और फर्स्ट फॉर्म कहाँ आया? ये फॉर्मूला कहीं टेंस में आया तो नहीं है? ध्यान दीजिए आप लोग, बार बार रिपीट करवाते हैं। ये डू है
जब चेंज करने की बारी आएगी तो डू चेंज नहीं होगा, डू यहां चला जाएगा। ध्यान देना इस बात का, फिर से रिपीट मत करना इस गलती को। आगे चलते हैं। He said, "Is this your final word?" ठीक है, क्लियर, यही है ना। चलिए, he asked if that was his or her final word। हो गया, क्लियर। आगे चलिए, लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट है मदर सेड टू मुरारी। Who is waiting for you? देखिए, लिसन क्लास, आपको जब स्टडी करवाई ग्रामर की, कुछ लोग क्लास में थे, कुछ नहीं थे। जो नहीं थे वो क्यों नहीं थे पता नहीं है, लेकिन अब जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, तो जिन लोगों ने क्लास अटेंड नहीं की या जिन लोगों ने ढंग से स्टडी नहीं की, उन लोगों को अब जा कर के बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी, बड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी। अरे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे एक बोली थी, हु इज दिव्या, ये दिव्या कौन है? दिव्या प्लीज कम ऑन स्टेज, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, अरे स्क्रीन पे आइए, कौन है ये दिव्या? वेरी नाइस दिव्या, बड़ी जल्दी करते हो आंसर में आप, हैं? रीचेक योर आंसर, फिर से चेक करो। आंसर चेक करने के लिए गायब होना पड़ता है क्या? चलिए आ जाइए सभी लोग। आस्क्ड, ओके, कोमा रिमूव करके हु, कोमा रिमूव करके हु इज वेटिंग फॉर यू, हु इज वेटिंग फॉर यू। यू फिर आ गया, ओके, मुरारी के लिए यू आया है। एक मिनट रुक जाइए, मैं इसका पूरा क्लासिफिकेशन निकालता हूँ, नहीं तो गलतियाँ करते ही रहेंगे हम हु को लेकर के।
चलिए, अपना ये जो हु यहाँ पे आया है, इसको हमने कनेक्टिव बना दिया है। हु को हमने कनेक्टिव बना दिया है। हु के बाद में वॉज चेंज नहीं होगा। अगर इज को चेंज करके यहाँ ले आएंगे तो ये तो इंटरोगेटिव ही रह जाएगा, इंटरोगेटिव ही रह जाएगा। ठीक है, हाँ। तो इस हु के बाद में आप यू को चेंज करिए। हु इज वेटिंग फॉर यू, तो बाय होम का यूज करें तो चलेगा। ठीक है, यहां तो चेंज नहीं होगा। रुकिए, आप मिस्टेक हो गई सेंटेंस में, रुक जाइए, चेंज मत करिए इसको। कहां से लिखवाया मैंने आपको, ये कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई इसमें। चलिए, 1 मिनट के लिए इसको छोड़ दें, आप आगे चलें कि इसका क्लासिफिकेशन बाद में करूंगा। इसको यहीं छोड़ दें और नेक्स्ट सेंटेंस को लेके चलें। ठीक है, इसको यहीं छोड़ देते हैं, लास्ट में लेंगे इसको। नेक्स्ट को लेके चलो आगे, पूरा तो करें एक बार, फिर देखते हैं। रानी said to रोहन, रानी said to रोहन, चलिए आगे। रानी said to रोहन, I came here yesterday. I came here yesterday. चलिए, चलें। देखिए, टोल्ड, कोमा रिमूव करके दैट, ठीक है, दैट। आफ्टर देन सी had come there the previous day। अच्छी तरह देखेंगे, इसमें टोटल वर्ड चेंज है, सारे के सारे वर्ड चेंज हुए हैं, अच्छी तरह ध्यान देंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, राधा said to ऋतिक, राधा said to ऋतिक,
I shall help you in your problem. ध्यान दें, told that she would help him in his problem. ध्यान देंगे, ये चेंजमेंट है सारे। अब कौन सा चेंजमेंट आपका मिस्टेक हुआ है, इसको आराम से चेक कर लें इसमें और आंसर लिखते रहें। नेक्स्ट, Ram said to Hari. Ram said to Hari, will you go to school today? Will you go to school today? चलिए ध्यान दें, बाद में लिखने ना, चेंज करते समय ध्यान देंगे, उसके बाद लिखते रहेंगे। और बाय द वे किसी ने अगर सॉल्व नहीं करे हो कल तो कोई मीनिंग नहीं है अब माइंड लगाने का। कल सॉल्व नहीं किए हो तो अब कोई माइंड मत लगाइए, आंसर लिख लीजिए, ठीक है। देखिए, राम आस्क्ड हरि, राम आस्क्ड हरि ओके, if he would go to school that day, चेक कर लें, if he would go to school that day, चलिए नेक्स्ट, I said to him, please fetch me a glass of water. Please fetch me a glass of water. Okay, so according to the please, I requested him to fetch me a glass of water. I requested him to fetch me
a glass of water. Riya, is there any doubt? कोई डाउट है? ओके ओके, चलते जाइए, लिखते रहिए जल्दी से. She said to us, she said to us, let's go to a movie today. Let's go to a movie today. क्लियर? देखिए, सी suggested to us that they should go to a movie that day. ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक हुई हो तो चेक कर लें एक बार. He suggested to us that they should go to a movie that day. क्लियर? मिस्टेक हुई है, मिस्टेक को ध्यान दें क्यों हुई है और कहाँ हुई है, फिर हम इसको रिपीट कर लेंगे. फिलहाल टॉपिक हमारे क्लियर होते जा रहे हैं, एक बार रिपीट करेंगे सारे कंप्लीट हो जाएंगे. आगे देखिए, he said to me, he said to me, did you call me yesterday? Did you call me yesterday? रिया, रिया है और कहाँ गए? नेहा, प्रियांशी टेलर, चंचल भी बराबर बनी हुई है, अंजू यादव भी है, और ये आगे नाम नहीं लिखा हुआ है तुम्हारा, क्या है भैया? तानिया है, एक नाम. आप सब लोग जितने हो मेरे सामने, इस क्वेश्चन का आंसर अपना अपना मुझे लिख के शो करें. जितने लोग स्क्रीन पे हो मेरे पास, सभी लोग अपना आंसर शो करेंगे इस लास्ट क्वेश्चन का. चलिए, लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको दिखाना है, आपने क्या किया है, बनाना है, और बना रखा है तो उसको डाल दीजिए मेरे सामने. आई वॉन्ट टू चेक दिस ओनली. वन बाय वन अपना अपना आंसर बना दीजिए. ये लास्ट में किसने मैसेज किया है? ही आस्क्ड मी इफ आई विल कॉल मी यस्टरडे. ये गलत हो गया है, किसका है ये? ठीक है, आगे कल बात करेंगे हम. वो क्वेश्चन रह गया है, उसको भी कल क्लियर करेंगे. टाइम हो गया है. थैंक यू, हैव ए नाइस डे. कल मिलेंगे बेटे. ओके.